अब देखो कितनी बढ़िया पद्धति थी हमारे समय में पीछे, जैसे ब्याह हुआ तो सब बारातियों के चरण धोए जाते, पट्टी में गाय के गोबर से लिपी हुई जगह में बढ़िया बैठाला जाता और सब दोना पत्तल उससे परोसा जाता, जय जयकार करके पाओ सब लोग, और फिर खीर ले लीजिए, हलवा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए। ये अब क्या रह गया है? अब बस एक दूसरे से अधिक हम करें, यही रह गया है। वो अच्छा बस इसी को उसने ऐसे अपना किया। हाँ, तो इससे क्या है, क्या भगवान के प्रति जो दुनिया याद रखेगी कि दुनिया सम्राटों को नहीं याद रखी, तुम्हें कौन याद गुरु जी, अगर ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ पे सब लोग इस तरीके का काम कर रहे हो और अगर हम उनके बीच में बैठे हुए हैं, हाँ तो इलायची खा के बैठो और उसी को चबाती रहो, कुछ खाओ पियो बताइए। अपने घर से इलायची मुंह में डाल के जाओ जिससे वातावरण सुगंधित रहे, आपको सुगंध मिलती रहे इलायची की, कुछ खाओ पियो है? आपकी बात याद आई थी सत्संग की कि पागलों के बीच में हंसने में क्या जा रहा है। हाँ, लेकिन हमने राधा राधा बोला। हाँ, लेकिन खाना नहीं है, जैसे अपवित्र भोजन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ तो मुझे बाहर हर पार्टी में जाना पड़ता है, तो मैं नहीं खाता खुद, तो वहाँ सभी खाते हैं, तो ऐसे मेरे लिए ठीक है जाना वहाँ। हाँ बिल्कुल, चले जाने में कोई, क्योंकि देखो संसार के व्यवहार में आप सन्यासी तो हो नहीं कि नहीं जाना, आपको तो जाना पड़ेगा। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इलायची खाकर मुंह को चबलाते हुए आपको बताना है, अगर कोई देख रहा है कि कुछ नहीं खा रहा है और आपसे पूछा आप नहीं खा रहे हो, आज पेट में दर्द है, अब आना तो जरूरी था तो इसलिए आए हैं, अपनी बात कर देनी चाहिए कि हम दर्द में हैं, इस समय कैसे खाए, नहीं खा सकते। ऐसी जगह पे महाराज जी बहुत लोग अलग अलग रहते हैं। हाँ, कहते हैं बहुत पंडित बन रहे हो, हाँ, यही बहुत पंडित बनने आए, ऐसा भोजन नहीं करोगी, कब से ऐसा शुरू कर दिया तुमने, कब से साधु बनने लगे। अच्छा नीच तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा पंडित कहा, साधु कहा। गुरु जी, तो ऐसे लगता है कि फिर हमारे गुरुदेव का भी तो अनादर कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं उन्हीं का अनादर हो रहा है। नहीं, सच्चा आदर हो रहा है। अगर हमें गालियां भी मिले और हम धर्म से चल रहे हैं तो हमारे गुरुदेव का आदर हो रहा है, ये बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई कहे कि तुम बहुत पंडित हो, बड़े भगत हो, तो आपको गर्व होना चाहिए ना, आपको बुरा लगता है? पंडिता समदर्शिला, भगवान पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और भगवान का भक्त, कितनी बड़ी पदवी हमें दे दी, ए बड़े भगत है देखो, तो आपको गर्व होना चाहिए, हाँ भगत तो हूं, भगवान का हूं। हमें दूसरों की चाल नहीं देखनी और दूसरों की बात नहीं माननी, हमें अपने भजन मार्ग में चलना है। ये सब बहुत निंदनीय है, बहुत निकृष्ट दुर्गति हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए समाज में जाना पड़ेगा। रिश्ते नाते हो सकते हैं, मान लो बेटी का ब्याह वहीं हो जहां ऐसे घर वाले हो, अब किसी के माथे में थोड़ी देखा लिखा है कि मांस खाता है, शराब पीता है, बहुत बढ़िया लड़का है, कमा खा रहा है, ब्याह कर दिया और फिर बाद में पता चला कि वो लोग ये सब खाते पीते हैं। तो अब जब रिश्ता हो गया तो जाना ही आना पड़ेगा, पर खाए ना, अपने धर्म से रहे तो सब बात ठीक हो जाती। बहुत कठिन है कलिकाल में धर्म का निर्वाह करना, बहुत कठिन है। कितनी ऐसी बाजार में चीजें आने लगी जिनमें अंडा मिले होते हैं, जिनमें मतलब खाद्य पदार्थ मिले होते हैं, और जैसे केक में बना होता है, केक आता है बर्थडे में सब बनाते हैं, उसमें अंडा पड़ा होता है। हाँ, बहुत सी चीजें होती। हम तो बाजार की चीज मात्र से डरते हैं, जैसे कोई भी बाजार की चीज हो तो हमें सबसे, भले गलत नहीं है लेकिन उसके विचार क्या थे बनाने के।